चलिए, चैप्टर कौन सा था? सप्लाई। एंड क्लास हमारी है आज 1। करते हैं शुरू। चलिए जी, वेरी गुड आफ्टरनून। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। और आज हमारा एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है जिसका नाम है सप्लाई। इसकी बातें ऑलरेडी हमने कर ली थी, एक ओवरव्यू मैंने दे दिया था बट वो रिकॉर्ड नहीं करा था। आज कहानी शुरू करते हैं। बैठना है और सुनना है बस, इसके अलावा कुछ नहीं करना। चलिए बेटा, इससे पहले कौन सा चैप्टर हमने पढ़ा था? पहले जो चैप्टर पढ़ा था वो कौन सा था? डिमांड एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अच्छा, डिमांड चैप्टर जो था वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा था? बायर या सेलर? बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा था। बायर क्या सोच रहा है? बायर को सबसे पसंदीदा चीज उसकी क्या है? क्या चीज सबसे ज्यादा उसको अपील करती है, अट्रैक्ट करती है? क्या चीज थी? प्राइस। प्राइस जब जब गिरता है बायर खुश होता है, नाराज होता है? वो खुश होता है, हैप्पी फील करता है, उस प्रोडक्ट से खुश हो जाता है, उसकी बनाने वाली कंपनी से खुश रहता है, और जो उस प्रोडक्ट को बेच रहा है उसका सेलर, उससे भी खुश हो जाता है। ये टेंडेंसी जनरली बायर की होती है। ऐसा हुआ था? नहीं हुआ था? देखा था हमने, ऐसे नहीं देखा? ऐसा ही हुआ था। बायर प्राइस से बहुत ज्यादा अपील होता है, मतलब बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड फील करता है। लेकिन भाई जो चैप्टर हमने डिमांड पढ़ा था वो हमारा किसका पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा था? बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज चैप्टर का नाम क्या है? सप्लाई। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे? सेलर का पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे आज कि सेलर कैसा सोच रहा है। भाई बायर तो सोच रहा है कि प्राइस कम से कम हो। सेलर क्या सोच रहा है? सेलर इसके विपरीत सोच रहा है, बिल्कुल ऑपोजिट, बिल्कुल इसका ऑपोजिट। बायर कह रहा है प्राइस कम हो तो मजा आ जाएगा, सेलर कह रहा है प्राइस ज्यादा हो तो बड़ी शानदार बात है, मैं ज्यादा बेचूंगा। लेकिन एक प्रॉब्लम आएगी इसमें, वो बताऊंगा आगे क्या है। वो पूरा एक चैप्टर है जिसका नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस। बताऊंगा आगे कैसे ये प्राइस सेट होता है। भाई बायर कह रहा सस्ता, सेलर कह रहा महंगा, कैसे, कौन से प्राइस पे एग्री होंगे? आज मुझे एक बात बताइए, चैप्टर हम पढ़ रहे हैं सप्लाई, सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या चीज ऐसी है जो सेलर को सबसे ज्यादा मोटिवेट करेगी? भाई बायर को प्राइस कर रहा था, सेलर को क्या करेगा बताइए? सेलर को ऐसी क्या चीज मोटिवेट कर रही है कि सुबह नहाए धोए, वो दुकान पे जाए, शटर उठाए, पाठ पूजा करके अपना बैठे और ग्राहक का इंतजार करे? क्या चीज ऐसी है जो उसको बहुत ज्यादा मोटिवेट कर रही है? वो जाता है अपनी दुकान पे, शटर उठाता है, बैठता है, ग्राहक का इंतजार करता है। क्या चीज ऐसी है बताइए? प्रॉफिट। कई बच्चे यहां पे बोलते हैं प्राइस, नो डाउट प्राइस भी उसको अट्रैक्ट करता है, बट मैं कह रहा हूं प्राइस कुछ भी हो लेकिन प्रॉफिट ही नहीं है। दुकान पे जाना पसंद करेगा तो थोड़ी ना जाएगा दुकान पे। भाई लॉस ही लॉस में बड़ा है वो। सोचो ना, प्राइस कुछ भी रख दे, कितना ही कम कर दे, क्या फर्क पड़ता है भाई? क्यों जाएगा दुकान पे वो? तो सबसे ज्यादा मोटिवेट क्या करता है सेलर को? चीज प्रॉफिट। अब मुझे एक बात बताइए, ये प्रॉफिट कैसे बढ़ सकता है? ये P&L अकाउंट है आपका, प्यारे लाल अकाउंट। अगर आप देखें आपका प्यारे लाल अकाउंट है तो इसमें एक बात बताइए, ये कौन सी साइड होती है? ये डेबिट साइड, और ये वाली। अब प्रॉफिट कहां पे आता है? प्रॉफिट बढ़ाए तो बढ़ाए कैसे? कैसे बढ़ाया जाए बताइए? भाई या तो जो आपकी कॉस्ट साइड है वो कम कर दो, पहला ऑप्शन, आपने कॉस्ट कम कर दी। दूसरा क्या हो सकता है? चलो भाई आप कॉस्ट कम नहीं कर पा रहे हो तो क्या करो? प्रॉफिट बढ़ाने की कोशिश करो। हो सकता नहीं हो सकता? या तो प्रॉफिट बढ़ाओ या साइमल्टेनियसली दोनों चीजें करो। तीसरा क्या हो सकता है? आप कॉस्ट कम करो और प्रॉफिट जो है आपका वो बढ़ाओ। अगर आप दोनों चीजें एक साथ कर सकते हो, रेवेन्यू चैप्टर में यही पढ़ा था। रेवेन्यू बढ़ाने का तरीका क्या था? या तो कॉस्ट कम करो या प्रॉफिट बढ़ाओ या फिर साइमल्टेनियसली दोनों ही हो जाए। इससे बेहतर तो कोई बात ही नहीं है। एक बिजनेसमैन, एक व्यापारी आदमी अगर अपनी लागत भी कम करता जा रहा है और ज्यादा ज्यादा मुनाफा कमा रहा है, दोनों चीजें साथ चल रही हैं, तो इससे बेहतरीन बात तो शायद मुझे लगता नहीं कुछ हो भी सकती है। लेकिन कई बार किसी भी दुकानदार को अगर परेशानी आ रही है, ठीक है कॉस्ट कम नहीं कर पा रहा है, एक काम कर ले भाई, प्रॉफिट बढ़ा दे अपना। भाई प्रॉफिट नहीं बढ़ा पा रहा है, ठीक है तो एक काम कर, कॉस्ट कम कर दे। और क्या चीजें हो सकती हैं जिस वजह से हमारा प्रॉफिट बढ़ सकता है? और बताइए क्या क्या चीजें हो सकती हैं? बताओ कैसे कैसे ये क्रेडिट साइड हमारी बढ़ सकती है? एडवर्टीजमेंट ज्यादा करो, एडवर्टीजमेंट ज्यादा होगा तो सेल ज्यादा होगी, ठीक है मान लिया आपकी बात ये भी। एडवर्टीजमेंट ज्यादा है तो सेल ज्यादा होगी। भाई सेल ज्यादा होगी तो अल्टीमेटली बात बताइए, सेलर को बेचने में कब मजा आएगा? आप दुकानदार हैं, आप शॉपकीपर है, आप ज्यादा बेचना चाहोगे कम बेचना चाहोगे? ज्यादा बेचना चाहोगे, ऑब्वियसली बात है। तो एक बात बताइए, अगर आप ज्यादा बेचोगे तभी तो ज्यादा पैसा आएगा। आप शॉपकीपर हो और आप एक बात, आप कम बेचना थोड़ी चाहोगे, आप अपना प्रोडक्ट ज्यादा बेचना चाहोगे। तो क्या चीज ऐसी मोटिवेट कर रही है कि वो ज्यादा बेचे? प्रॉफिट। अब प्रॉफिट कैसे बढ़ सकता है? एडवर्टीजमेंट बढ़ा दिया तो सेल्स बढ़ गई, सेल्स बढ़ी तो प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो सेलर जो है सप्लाई यानी ज्यादा बेचना चाहेगा। सिमिलरली कॉस्ट कम हुई तो प्रॉफिट बढ़ा, प्रॉफिट बढ़ा तो अल्टीमेटली सेलर क्या है, ज्यादा बेचेगा कम बेचेगा? ज्यादा बेचना चाहेगा। और बताइए और क्या चीज हो सकती है? टैक्स। सरकार ने अगर टैक्स कम कर दिया क्या होगा उससे? आपकी लागत कम हो जाएगी। देखें जीएसटी रिफॉर्म्स आई अभी, कॉस्ट कम हो गई, रॉ मटेरियल जो महंगा मिल रहा था, इलेक्ट्रॉनिकल आइटम्स जो आपको महंगी मिल रही थी आज सस्ती मिल रही है, तो सेलर को भी तो सस्ती मिल रही होगी। भाई वो भी तो किसी चीज का बायर है, भाई हम फिनिश गुड्स के बायर है, तो जो सेलर है वो भी तो कोई चीज खरीद रहा होगा, रॉ मटेरियल खरीद रहा होगा। अब एक बात बताइए, अगर टैक्स जो है हमारा कम हो गया तो इससे क्या होगा? प्रॉफिट बढ़ेगा या घटेगा?
कॉस्ट हमारी कम हो जाएगी, जिससे प्रॉफिट हमारा बढ़ जाएगा। जब प्रॉफिट बढ़ता है, सेलर को सबसे ज्यादा मोटिवेट यही कर रहा है, तो सप्लाई वो ज्यादा करेगा नहीं करेगा, ज्यादा बेचना चाहेगा। और क्या हो सकता है बताइए, और क्या चीज है जिससे हम ये प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं, बताइए। नहीं आ रही दिमाग में? अगर किसी बायर का, एक बायर है, मैं बायर हूं, मैं आपकी दुकान पे आया, दो जने बैठे, मैंने आपको पहले ही बताया था, कई सेलर्स बड़े शातिर होते हैं, बड़े स्मार्ट, ऐसे इतने स्मार्ट हैं कि आपको वो खाली हाथ जाने नहीं देंगे। आपको, आप जाएंगे तो कुछ ना कुछ आप खरीद के आएंगे वहां से। एक सेलर ऐसा है जो मेरे को बहुत अच्छी तरीके से वेलकम, अरे आइए सर आइए, आप ही का तो इंतजार था, आप ही के लिए बैठे हुए थे, बस आप ही का इंतजार था, ना फोन ना व्हाट्सएप ना कुछ। क्या बात हो गई, बड़े नाराज से लग रहे थे आपको, आप खुद बड़े हैरान हो जाओगे कि कहीं मेरा रिश्तेदार तो नहीं, मैं तो नहीं भूल गया इसको। ऐसा होता नहीं होता, ऐसा ही होता है भाई। और एक सेलर होता है कि भाई बड़ी मौज मस्ती में बैठा है अपनी, बड़ा शानदार, कुछ उससे लेना देना नहीं, दीन दुनिया से लेना देना ही नहीं। वो कह रहा कम लोग आए, चिक चिक टिक पे कम करवा, मैं नहीं कर रहा, ये मुझे चिक चिक टिक नहीं चाहिए। वो पबजी खेल रहा है आराम से, आप खरीदो, आपकी मजबूरी है कि आपको वो चीज उसके यहीं पे मिल रही है। नखरे किसके होंगे, उसके या बायर के? सेलर के नखरे हैं, वो अपने नखरों में बैठा भाई, पबजी खेल रहा होगा, उसे कोई लेना देना ही नहीं है। बायर आ रहा है जा रहा है, क्या कर रहा है उसे पता ही नहीं, वो कह रहा है भाई ये चीज तो मेरे ही मिलेगी, आजा मैं ही दूंगा तेरे को, तो मेरे नखरे। तो वो अपना आराम से खेल रहा है, आपको डील भी नहीं करता वो सही से। आप आते हैं, वो कहता है भाई साहब ये लो, इसका बिल काट दो, काट के देता है। तो क्या बिजनेस पॉलिसी, ये बिजनेस पॉलिसी होती है। बिजनेस पॉलिसी अफेक्ट करती है यस नेचर लोगों का। तो बिजनेस पॉलिसी अगर ये सेलर हमारा अच्छा होगा तो उससे अल्टीमेटली क्या होगा, उसकी सेल बढ़ेगी। जब सेल बढ़ेगी तो अल्टीमेटली प्रॉफिट बढ़ेगा, और सप्लाई जो है वो भी हमारी बढ़ेगी। सेलर ज्यादा बेचना चाहेगा भाई, प्रॉफिट बढ़ेगा। तो एक सोचो ना, एक दुकान है जिसपे ग्राहक चढ़े जा रहे हैं और एक दुकानदार बेचारा ऐसे खाली बैठा सुबह से लेके, कौन ज्यादा मोटिवेटेड फील करेगा? जिसकी दुकान चहल पहल हो रही है, उसकी दुकान पे आना जाना, वो कह रहा है आना जाना लगा रहा है बस बायर्स का। ऐसा बिजनेसमैन ज्यादा बेहतर है नहीं है? यस, उसके पास कस्टमर बेस ज्यादा है, आगे बात करेंगे। तो यही सारी चीजें हैं जो सेलर को मोटिवेट करती हैं कि वो ज्यादा बेचे। ज्यादा बेचेगा तभी तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, यही हमारा ऑब्जेक्टिव है। और आज यही चैप्टर हम सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने आ रहे हैं। कुछ मैं आपको टॉपिक बताता हूँ, कुछ पॉइंट्स बताता हूँ, कौन कौन सी चीजें हैं जो सेलर को ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं। पॉइंटर्स ऐसे ही आपके प्राइस अट्रैक्ट करता है, प्राइस अट्रैक्ट करेगा। उसके बाद आपका क्या, गवर्नमेंट की पॉलिसी, बिजनेस पॉलिसी, और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये 5-6 पॉइंट्स हैं हमारे जो सेलर को अट्रैक्ट करते हैं। मतलब सेलर के जो सेंटिमेंट्स है वो इससे जाग जाते हैं। सेलर खुश फील करता है, अच्छा फील करता है, मोटिवेटेड फील करता है, ज्यादा बेचना चाहता है। सेलर के सेंटिमेंट्स इससे जाग जाते हैं। देखते हैं कौन कौन से पॉइंट्स है, वैसे तो आपको बता दिए, बट एक बार देखते हैं इसको भी। सेलर ज्यादा कब कब बेचना चाहता है, इसके नोट्स मैं आपको दे दूंगा, बहुत जल्द आपको नोट्स मिल जाएंगे इसके। देखिएगा, पहला पॉइंट है इसमें प्राइस ऑफ द कमोडिटी, दूसरा है प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज, वही जो बताया। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, बताओ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? आपने लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर सुना है? लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर, ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। ये आप अपने 12th में ही पढ़ेंगे। नेशनल इनकम चैप्टर जब शुरू होगा, उसी का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, 12th क्लास में आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें यही चीज आएगी दोबारा से। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट पॉलिसी और बिजनेस पॉलिसी, यही 5-6 पॉइंट्स है। बताता हूं फटाफट से, अब कहानी हो जाएगी खत्म हमारी। इसके बाद देखते हैं पहला क्या है। ये कह रहा है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। देखो, पिछला चैप्टर जो पढ़ा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा? बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज क्या पढ़ रहे हैं? सप्लाई, इसका पॉइंट ऑफ व्यू। किसकी साइकोलॉजी जानने की कोशिश कर रहे हैं? सेलर की। सेलर कैसा सोच रहा है? प्रॉफिट सबसे ज्यादा हम उसको मोटिवेट कर रहा था। अब एक बात बताइए, प्राइस, आप सेलर है, आप शॉपकीपर है, एक ग्राहक आया, वो कह रहा है भाई साहब 100 रुपए में टी शर्ट दे दो, आप उसे 400 रुपए में बेचते हो, आप बेचोगे उसको? आपकी लागत ही 150 रुपए आ रही है उसको खरीदने में, बेचोगे? लेकिन एक बायर आया, वो कह रहा भाई साहब कितने की? आपने कहा 400 रुपए की, एक ही टी शर्ट है आपके पास, किसको देना पसंद करोगे? 150 रुपए वाले को या 400 रुपए वाले को? 400 वाले को। प्राइस जब जब ज्यादा होता है तब तब सेलर अट्रैक्ट होता है। प्राइस एक ऐसा फैक्टर है जो सेलर को सबसे ज्यादा मोटिवेट करता है। अब एक बात बताइए, प्राइस अगर बढ़ेगा तो हमारी सप्लाई कैसी होगी? बढ़ेगी कम होगी? सेलर ज्यादा बेचना चाहेगा नहीं बेचना चाहेगा? बोलो बेटा, बेचना चाहेगा भाई। कैसा रिश्ता है? डायरेक्ट रिश्ता है। और अगर प्राइसेस हमारे घट जाएंगे तो सेलर क्या मोटिवेटेड फील करेगा? मोटिवेटेड फील नहीं करेगा। सेलर ज्यादा बेचना चाहेगा कम प्राइसेस में। कौन चाहता है भाई, कौन दुकानदार कम दाम में ज्यादा बेचना चाहेगा? वो यही चाहता है ज्यादा दाम हो और ज्यादा बेचूं। सेलर की मेंटालिटी। लास्ट चैप्टर जो पढ़ा बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा, बायर कह रहे सस्ता, सेलर कह रहे महंगा। किसकी माने भाई? नखरे तो एक के चलेंगे ना, या तो बायर के सेलर के। अभी सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। इस क्वेश्चन का जवाब भी दूंगा कि चलेगी किसकी, बायर की चले या सेलर की चलेगी। ये कैसे आपस में ट्रांजैक्शन करेंगे? जब बायर सेलर दोनों बराबर आ जाते हैं तभी ट्रांजैक्शन टेक प्लेस करती है, ध्यान रखिएगा। पूरा चैप्टर है डिटरमिनेशन ऑफ प्राइसेस, बताऊंगा आगे। तो इसमें कैसा रिश्ता है? कैसा रिश्ता बेटा? डायरेक्ट रिश्ता। और जब डायरेक्ट रिश्ता होता है तो ग्राफ कैसा बनता है हमारा? डाउनवर्ड स्लोपिंग, अपवर्ड स्लोपिंग? बोलो बेटा, अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व हमारा बनता है। अब मुझे एक बात बताइए, ये कैसा है? अपवर्ड स्लोपिंग, राइट टू लेफ्ट है लेफ्ट टू राइट है? बताइए आतिफ, ये भी लेफ्ट टू राइट ही होगा। डिमांड में कैसा बन रहा था? डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट।
लेफ्ट टू राइट वो भी था और लेफ्ट टू राइट ये भी है, लेकिन ये कैसा है, ये अपवर्ड और वो डाउनवर्ड था। ये अपवर्ड क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आज रिश्ता पॉजिटिव है, प्राइस बढ़ा तो सेलर मोटिवेटेड फील करेगा, सेलर के सेंटीमेंट जाग जाएंगे, वो ज्यादा बेचना चाहेगा भाई। तो कैसा रिश्ता, प्राइस बढ़े सप्लाई बढ़ी, कैसा रिश्ता पॉजिटिव, प्राइस घटे सप्लाई घटी, सेलर कम बेचेगा आज, डायरेक्ट रिश्ता। और ग्राफ कैसा बनेगा इसका, जब डायरेक्ट रिश्ता होता है तो हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर बनता है। फर्स्ट क्लास जब हमारी इंट्रोडक्शन चैप्टर चल रहा था पहले ही बताया था आपको रिलेशन, इसे बनाइए फटाफट से, इंपॉर्टेंट है, ये लिखिएगा बराबर में, अपवर्ड स्लोपिंग लेफ्ट टू राइट। अपनी नोटबुक निकालिए और उसमें लिखिए चीज, सप्लाई के नोट्स मिल रखे हैं आपको, देखिए उसमें, हाँ नोट्स मिल रखे हैं आपको, वहां पे जो नोट्स वाला पेज है, खाली पेज है, एक मिनट रुकिए मैं भी निकालू नोट्स। इस साइड आप नोट कर लीजिएगा, ये जो साइड है आपकी, इस साइड आप बना लीजिएगा ग्राफ, और एक कुछ पॉइंटर्स है मैं ऐसे लिखवा रहा हूँ, इसको ऐसे नोट कर लीजिएगा। प्राइस बढ़ा तो सप्लाई बढ़ी, प्राइस घटा तो हमारा सप्लाई घटी, डायरेक्ट रिश्ता, डायरेक्ट रिलेशनशिप। आगे लिखा हुआ है सब नोट्स में, बट फिर भी आप बना लीजिए, फटाफट से बनाइए इसको, उसके आगे कंटिन्यू करते। देखिए बेटा एक बात और बताइए, जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है उसके पीछे का उद्देश्य क्या होता है, क्या उसका ऑब्जेक्टिव है? ये साइंटिस्ट जो खोज करते हैं ये क्यों कर रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, क्यों क्यों थे? साइंटिस्ट ने जो खोज करी ये नई नई टेक्नोलॉजीज, मशीनरी देखिए आजकल, नई टेक्नोलॉजी, क्या क्या उद्देश्य है, क्यों बना रहे हैं? बैक इन 2000 के आसपास की बात कर रहा हूं, 20-25 साल पहले की बात, 30 साल ऐसी 35 साल पहले की बात अगर हम लेके बैठे, पहले हुआ क्या करता था? आपने देखा ये जो पोस्टर्स वगैरह लगते हैं, मूवी वगैरह कोई आनी होती है, बॉलीवुड की कोई मूवी आ रही है, पहले क्या हुआ करता था? पहले ये पोस्टर्स आज जो आप मशीन से देख रहे हैं पहले हाथों से बनते थे, यस मैनुअली बनाए जाते थे, ये मैनुअली बनते थे, हाथों से लगते थे, ज्यादा मैन पावर, ज्यादा लोग लगते थे, ज्यादा टाइम। आप सोचो ना, जब ये सारे बन जाया करते थे तब जाके शहरों में एक एक करके पोस्टर्स लगते थे, ऐसा अक्सर हुआ करता, आपने पूछेगा पेरेंट्स से, यही होता था पहले। कितनी मैन पावर, कितना टाइम, कितनी कॉस्ट, और ऊपर से महंगा, देख रहे हो? अब एक बात सोचो, बेचारे जो पेंटर है, जो पेंट कर रहा है, जो कलाकारी कर रहा है, उसको बना दिया, पोस्टर बनाया, मैं कह रहा हूं डिजाइन अगर गलत हो गया कितनी घबराने वाली बात है भाई, किसी का शेप गलत हो गई, किसी का डिजाइन गलत हो गया, फिर दोबारा बनाओ, देख पा रहे हो कितनी कितनी समस्या है इसमें। अब इसे छोड़ो, चलो उसने सब बना दिया, ठीक बने, बेचारे ने घर पे रखे, अब बच्चा सोच रहा है कि भाई पापा ने क्या कलाकारी कर दी है, इसको और एक काम करते हैं और इंप्रूव करते हैं, पानी डाल दिया उसमें। अब पापा ने वही देखा सुबह कि भाई बच्चे ने क्या कलाकारी कर दी, मेरी मेहनत पे पानी फेर दिया, फिर रैपिड सूते उसमें, 3-4 रैपिड उसमें सूत दिए, क्या करे भाई, ये ऐसी समस्या देखने को मिली थी अक्सर। अब क्या होता है, आज क्या हुआ, आज आपके पास प्रिंटिंग मशीन है, 5 मिनट में काम, हैंड टू हैंड आपके पोस्टर बन जाते हैं, कोई करेक्शन करवाना है 5 मिनट में, जो पहले कहीं ना कहीं 7-8 दिन में जाके पोस्टर्स बना करते थे, आज 5 मिनट में तैयार है। क्या उद्देश्य था इसके पीछे का, कॉस्ट कम हो, मैन पावर यानी लेबर कम से कम लगे और टाइमली काम हो जाए। भाई पहले देखो ना, कितनी कॉस्ट, कितना टाइम लग रहा था, कितने लोग, तो ऊपर से महंगा। आज क्या हो रहा है, आज उसकी जो कॉस्ट है वो भी 5% रह गई है। सपोज करो एक पोस्टर बनाने में 100 रुपए लगते थे, आज केवल 5 रुपए लग रहे हैं। तो जब भी कोई टेक्नोलॉजी आती है उसका उद्देश्य एक ही होता है, कॉस्ट कम से कम हो और मैन पावर लोग कम लगे और टाइमली चीजें हो जाए हमारी, समझे? तो जब भी स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, एक बात बताइए, जब भी टेक्नोलॉजी हमारी इंप्रूव हो जाएगी, बेहतरीन हो जाएगी, शानदार हो जाएगी, तो उससे कॉस्ट कम होगी। जब कॉस्ट कम होगी तो प्रॉफिट अल्टीमेटली बढ़ेगा, कॉस्ट कम होगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा भाई, डेबिट साइड कम होगी तो क्रेडिट साइड बढ़ेगी, ये ऑब्वियस सी बात है भाई। और जब प्रॉफिट बढ़ता है तो सेलर मोटिवेटेड फील करता है, ज्यादा बेचना चाहेगा, कम बेचना चाहेगा, ज्यादा बेचना चाहता है, यही ये बात कह रहे हैं। आजकल जो ऑपरेशंस हैं वो भी आप देखिए रोबोट्स कर रहे हैं, हार्ट सर्जरी, कोई और सर्जरी करनी है रोबोट्स के थ्रू हो रही है, जापान वगैरह में यही टेक्नोलॉजी हमारी देखी जा रही है। भाई लेबर का क्या है, लेबर तो अपनी जेब में इस्तीफा लेके घूम रहा है, उसको बेचारे को कुछ कह दो, इंडिया में भी यही हाल है, लो जी रेजिग्नेशन लेटर, हम अपने बाप की नहीं सुनते, तेरी सुनिए, कहता नहीं कहता, इस्तीफा लेके घूम रहा है भाई वो, इंडिया में यही हाल है। आप देखें हार्ट ऑपरेशंस भी आजकल रोबोट्स कर रहे हैं। भाई अब डॉक्टर है बेचारा, वो ऑपरेशन कर रहा है, अब उसकी वाइफ का फोन आ गया, हार्ट खुला पड़ा है एक पेशेंट का, क्या करे भाई, अब वाइफ का फोन आ रहा है, अब घर पे नहीं तो कलेश हो जाएगा, जाना तो पड़ेगा, घर की समस्या है, नहीं तो पीटेगी उसको घर जाके, तो बेचारा डॉक्टर को जाना पड़ता था। अब अच्छी खास बात क्या है, रोबोट की तो कोई वाइफ भी नहीं है, रोबोट पे कोई फोन है क्या, उस पर तो कमांड फिट करी, जितना उसे बताया सबसे अच्छी बात है, उसको जितना बताओगे उतना करेगा, ज्यादा फालतू का दिमाग नहीं लगाता वो, कमांड फिट करो और काम हो गया। कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ज्यादातर रोबोट्स का यूज कर रही है, मैन पावर कम लगे। हाँ माना कि रोबोट बनाने में कॉस्ट ज्यादा लग रही है, माना, लेकिन उसके बेनिफिट भी तो नहीं है, आगे तक बेनिफिट है, 10 लोगों का एक रोबोट कर रहा है, क्यों फालतू में 10 लोगों की सैलरी दे रहे हो भाई। कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में भी यही हो रहा है, रोबोट से काम कराया जा रहा है। तो किसी भी टेक्नोलॉजी जब आती है नई, खोज जो साइंटिस्ट करते हैं उसका एक ही उद्देश्य, कॉस्ट कम से कम लगे, मैन पावर कम से कम हो और टाइमली चीज हो जाए। तो जब स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी हमारी बढ़ेगी तो कॉस्ट इंप्रूव होगी, कॉस्ट हमारी कम होगी, प्रॉफिट हमारा बढ़ जाएगा, और जब प्रॉफिट बढ़ता दिख रहा है सेलर ज्यादा बेचना चाहता है। गवर्नमेंट पॉलिसी सुनिएगा, बड़ी शानदार बात है। टीवीएस वगैरह गए आप लोग, टीवीएस मॉल वगैरह गए, चलो
कितने थिएटर देखने को मिलते हैं वहां पर? टीवीएस में कितने थिएटर है? 3 है, 3 थिएटर हैं। अब जो नए मॉल बन रहे हैं, अब जो नए मॉल देखिएगा बड़े जो बन रहे हैं, कितने थिएटर मिलेंगे? 3 थिएटर। पीवीएस या किसी और मॉल में चले जाइए जो भी नए बन रहे हैं, 3 थिएटर। अरे 3 की कहानी क्या है? ये क्या कहानी है 3 की? 3 ही क्यों है? सोचो ना, ये पीछे एनवाई है, इसमें 2 है, पहले का बन गया है, सरकार ने अभी रूल निकाला था हाल फिलहाल में। ये 3 क्यों है भाई? क्या कहानी कुछ पता है 3 की? 3 की कहानी बताता हूं क्या है। अभी सरकार ने रूल निकाला है कि भाई साहब आप मॉल बनाओ, उसमें 3 थिएटर लगाओ, 3 थिएटर बनाओ, आपके लिए 10 साल तक टैक्स फ्री, इनकम टैक्स नहीं देना आपको, 3 साल तक टैक्स हॉलीडे, कोई भी टैक्स नहीं देना आपको, और 10 साल तक इनकम टैक्स फ्री। अब जो सेलर है, अब हम लोग होंगे तो हम लोग क्या कहेंगे? हम लोगों ने जमीन खरीदनी शुरू कर दी, भाई फटाफट से बनाओ, 10 साल तक कोई टैक्स ही नहीं है, सरकार जो आप कमा रहे हो उस पर टैक्स। भाई सोचो ना, जो जब आपने कमाया, आज आप क्या कर रहे हो? इनकम टैक्स दे रहे हो। वेल्थ कमाई, उसी इनकम से वेल्थ बना रहे हो, वेल्थ टैक्स दे रहे हो जीएसटी के नाम पे। आज उसका नाम जीएसटी रख दिया गया, लेकिन सरकार ने कहा अगले 10 साल तक आपको टैक्स नहीं देना, 3 साल तक एक भी टैक्स नहीं, और 10 साल तक इनकम टैक्स नहीं देना। टैक्स हॉलीडे, 1 दिन 2 दिन 4 दिन के नहीं, 3 साल का, 10 साल के लिए इनकम टैक्स माफ। सेलर ज्यादा बेचना चाहेगा नहीं बेचना चाहेगा? अब देखिए गवर्नमेंट की पॉलिसी, टैक्स गवर्नमेंट ने कम कर दिया, क्या हुआ? कॉस्ट कम हुई, कॉस्ट कम हुई तो प्रॉफिट बढ़ा, और जब प्रॉफिट बढ़ता है तो सेलर ज्यादा बेचना चाहेगा नहीं चाहेगा? लोगों ने जमीनें खरीदनी शुरू कर दी, फटाफट से मॉल बनाओ। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, अगर आपको जमीन महंगी मिल रही है, लेबर महंगी मिल रही है, आपकी कॉस्ट बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? यस, कॉस्ट बढ़ेगी तो प्रॉफिट कम होगा। सेलर कम प्रॉफिट पे बेचना चाहेगा? नहीं बेचना चाहेगा। इसका ऑपोजिट देखिए, अगर हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट कम हो जाए, ये कॉस्ट है बेटा, कॉस्ट, अगर कॉस्ट कम हो जाए तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं बताइए फटाफट से? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ये 4 हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। अगर इनकी कॉस्ट कम हो जाए, सस्ते दामों में मिलेंगे, प्रॉफिट बढ़ेगा। प्रॉफिट बढ़ेगा तो सेलर ज्यादा बेचना चाहेगा नहीं चाहेगा? सप्लाई बढ़ाएगा वो। और बताइए क्या हो सकता है? प्राइस हो गया, टेक्नोलॉजी हो गई, बिजनेस पॉलिसी आपको बताई चुको। बिजनेस पॉलिसी क्या है? एक दुकानदार आपको कैसा मिला जो आपको अच्छे से वेलकम कर रहा है? वो सबका अलग अलग एक्सपीरियंस हो सकता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सबका एक ही है, सबका अलग अलग हो सकता है। मैं जनरली यही देखा है, अगर 2 भाई बैठे हैं, एक का बिहेवियर बहुत अच्छा होगा, एक का बेकार होता है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा भाई ज्यादा बेहतर है? वो कह रहा है भाई साहब आइए, एक कह रहा है भाई साहब आइए, आपके बिना तो मन ही नहीं लग रहा था, आप ही का तो इंतजार था, कहां थे आप? आपका ना व्हाट्सएप आया, ना फोन, ना कुछ, आप खुद कंफ्यूज हो गए कि भाई साहब हमारा रिश्तेदार तो नहीं है। एक है वो अपने मस्ती में मस्त है, पबजी खेल रहा है, वो कह रहा है चिक चिक पिक मुझे चाहिए नहीं। एक कह रहा है कम बेचूंगा तब उतना कमाऊंगा, एक कह रहा है ज्यादा बेचूंगा कम प्राइसेस में, लेकिन मेरी दुकान पे आना जाना ग्राहक का लग रहा है, मन लग रहा है। कौन सा बिजनेसमैन ज्यादा फायदेमंद है? अब देखिए इसमें, अगर बिजनेस पॉलिसी हमारी फेवरेबल है तो अल्टीमेटली हमारा क्या बढ़ेगा? प्रॉफिट बढ़ता है। प्रॉफिट बढ़ने से सेलर ज्यादा बेचना चाहता है। एक कह रहा है मैं 100 रुपए पे बेचूंगा, 100 क्वांटिटी, कितना रेवेन्यू? 10,000 की कलेक्शन। एक कह रहा है भाई साहब मुझे करना ही नहीं, मुझे मेरे पास तो मैं 200 रुपए का बेचूंगा, लेकिन मेरे पास 50 ग्राहक ही आए, 50 ही ग्राहक आए, कितना रेवेन्यू? बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा बेहतर है? रेवेन्यू दोनों का सेम है, पहले भी बताया तो ओवरव्यू चैप्टर में। फर्स्ट वाला जो सेलर है वो ज्यादा बेहतरीन है। कस्टमर बेस, यहां 100 लोग चढ़ रहे हैं, यहां 50 लोग चढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है? जोमैटो 1 लाख करोड़ का वैल्यूएशन, 1 करोड़ की 1 लाख गड्डियां बन जाए, 1 लाख नहीं 1 लाख करोड़, 4 करोड़ 5 करोड़ लोगों का डेटा उसके पास है। अगर जोमैटो ने अपना कल को कोई अपने क्लोथिंग ब्रांड खोलना है, अपना एक आउटलेट खोलना है, उसको मार्केटिंग की जरूरत नहीं, उसने एक मैसेज शूट करा व्हाट्सएप के थ्रू और सब में उसका प्रोडक्ट एकदम छा जाएगा। कैसा है? कस्टमर बेस ज्यादा है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा सेलर ज्यादा बेहतर है? पैसा दोनों ही भले सेम कमा रहे हैं, लेकिन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा बेहतर है कस्टमर बेस। लॉस मेकिंग कंपनी थी जोमैटो, अब जाके प्रॉफिट में आई है। उसके सीईओ भी यही बात कह रहे हैं, अगर 1-2 रुपए हमने कमा लिए तो प्रॉफिट में आ जाएंगे, 8-9 रुपए हमारे निकलने शुरू हो जाएं तो हम उसमें से सैलरी वगैरह सब बांट बूट के 1-2 रुपए भी अगर हमारे पास बच गए हम प्रॉफिट में। 4-5 करोड़ लोगों का डेटा है, उसको ना कोई सेलिब्रिटी को बुलाना, ना कोई मार्केटिंग करानी, बस एक व्हाट्सएप के थ्रू मार्केट शूट करना है, मतलब एक मैसेज शूट करना है बस उसको। भाई साहब ने आउटलेट खोला है, वो कुछ भी कॉम्बो निकाल दे, कुछ भी कॉम्बो, इसके साथ खाना फ्री, इसके साथ यहां से फ्री, ये फ्री वो फ्री, एकदम छा जाएगा उसका प्रोडक्ट। उसको सेलिंग कॉस्ट, मार्केटिंग कॉस्ट लगानी नहीं कुछ भी। इतनी शानदार बात है भाई। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से पहला सेलर ज्यादा बेहतरीन है, शानदार सेलर है। तो बिजनेस पॉलिसी भी हमारी अफेक्ट करती है। एक लास्ट रह गया, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स, आप देखिए हमारे देश में हर साल कभी प्याज के साथ अन्याय हो रहा है, कभी टमाटर के साथ अन्याय हो रहा है। क्यों हो रहा है भाई? इस बार प्याज महंगी हो जाएगी, आगे फसल वगैरह खराब हो जाएगी, महंगी हो जाएगी। सेलर क्या चाहता है? सेलर कहेगा प्याज महंगी है, देखो ना प्राइस ज्यादा है इस प्याज का, तो सेलर क्या, फार्मर क्या उगाना चाहेगा? प्याज उगाना चाहेगा ज्यादा। लास्ट टाइम यही हुआ टमाटर के साथ, बेचारा टमाटर के साथ इतना अन्याय, उसके साथ ऑपोजिट हो गया। फार्मर कह रहा है टमाटर महंगा हो रहा है, एक ने सोचा कि मैं ज्यादा उगाऊंगा, अब एक थोड़ी ना सोच रहे हैं, सारे फार्मर्स यही सोच रहे हैं। लास्ट में बेचारी सप्लाई सबसे ज्यादा बढ़ गई, किसी ने खरीदा ही नहीं। मंडी से उसे ये सोच रहा, मंडी से आपका या घर से मंडी तक लाने का जो सफर था उसका, उसमें कॉस्ट आई टमाटर को लाने की 5,000 रुपए, और मंडी में जाके बिके 2,000 रुपए के। बेचना चाहेगा फार्मर?
नहीं बेचना चाहेगा भाई। रिलेटेड गुड्स आपस में जिनका तालमेल है, बताया था पहले, पहले क्या बताया था आपको? आप मॉल में देखिए बच्चा कैसे शरारत करता है, बताया था आपको, बच्चा रोने लग जाता है, टॉय पापा टॉय, तो उसे पता है टॉय मिलेगा, रैप्टा मिलेगा। ऐसे गुड्स जिसमें तालमेल है। रैप्टा सूता बाप ने दर्द किसे हुआ था उस टाइम पे? माँ को, माँ की ममता। भाई माँ भी ये कह रही थी नालायक, ये जो जालिम है वो रोज मुझे पीटता था, आज बच्चे को पीट डाला, रो मारी है, माँ की क्या गलती थी भाई उसमें? तो ऐसे गुड्स जो आपस में जिनका तालमेल है, ये वही गुड्स है, ये गुड्स भी इफेक्ट करते हैं। पता है टमाटर की फसल ज्यादा उग गई तो क्या करा था किसानों ने? सड़क पे फेंक दे, ले जाओ ले जाओ। ऐसे क्या करोगे भाई? 5,000 रुपए का जाने आने में खर्चा, 2,000 में मंडी में बेचना चाहोगे? कौन बेचेगा भाई? उन्होंने टमाटर जो है सड़कों पे फेंक दे, ले जाओ। हैरानी की बात है, सड़कों पे से भी लोगों ने मना कर दिया भाई साहब हो गया हमारे घर में, बन गया जो सब्जी बननी थी इसकी, अब नहीं लेके जा रहे। गाय भैंसों को डाले, वो भी बेचारी मना कर रही है भाई साहब रोज रोज एक ही आप मेरे को डिश खिला रहे हो, कुछ और तो डिश खिलाओ। तो रिलेटेड गुड्स भी आपका अफेक्ट करते हैं। अगर वीट के प्राइसेस बढ़ गए और राइस के प्राइसेस कम हो गए, फार्मर क्या ज्यादा बेचना चाहेगा, उगाना क्या चाहेगा? वीट, गेहूं। तो रिलेटेड गुड्स, टमाटर के प्राइसेस बढ़ गए, प्याज के कम है, क्या ज्यादा उगाएगा? क्योंकि उसको प्रॉफिट सबसे ज्यादा मोटिवेट कर रहा है। वो बात अलग है कि उसके साथ बिल्कुल लास्ट में ऑपोजिट हो जाता है, बहुत सारे सेलर्स आ जाते हैं। तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, रिलेटेड गुड्स भी कहीं ना कहीं हमारे अफेक्ट करते ही करते हैं। क्लियर है? प्रॉफिट बढ़ेगा अगर एक चीज के प्राइसेस बढ़ रहे हैं रिलेटेड गुड्स के, तो वो ज्यादा उगेगी। अगर उसका ज्यादा उगेगी तो ऑब्वियसली बात है प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो सेलर ज्यादा बेचना चाहिए, सप्लाई बढ़ती है। क्लियर हो गए? चलिए अगली क्लास में लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे और उसके बाद आर्क मेथड, प्रोपोर्शनेट मेथड, इसमें टोटल आउटले मेथड नहीं होगा। यहां पे हमारा पूरा चैप्टर हो जाएगा समाप्त। आगे की कहानी अगली क्लास में करते हैं। उम्मीद करता हूं बहुत बोर कर दिया होगा मैंने आप लोग को। चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। नहीं हुए बोर? हो गए बोर? नहीं हुए? चलिए बहुत अच्छी बात है, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।